गुड मॉर्निंग भाई। टेबल्स के लिए कहा था, एक हफ्ता 10 दिन हो गए और पिछले 3 दिन से शायद किसी ने उस चीज का मेंशन हुआ नहीं होगा। बट ये इस गलत फहमी में मत रहना कि भूल गए हैं या नहीं सुने जाएंगे या जैसे होते आया है वैसे होते रहेगा और ये उसमें चला जाएगा पेंडिंग में काम। आज रैंडमली किसी भी बच्चे को बुलाया जाएगा, जो जो जिस जिस क्लास के लिए टारगेट्स हैं, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा वो टेबल। इसलिए इस गलतफहमी को तो निकाल लेते हैं कि कुछ इस तरीके का है कि भूल जाएंगे। दूसरी बात, आज बुधवार है, तीसरा दिन है। मुझे लगता है कि 2 दिन में टेस्ट हुए होंगे आपके, और टेस्ट हुए होंगे तो ज्यादातर टीचर्स को तो पता चली गया होगा कि कौन कौन बच्चा करने वाला है और कौन कौन नहीं करता और कौन कौन ऐसा है जो जानबूझ के ही नहीं करता। तो ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाओ जो बिल्कुल जिसने कलम को ना चलाने की कसम खा ली। ऐसे बच्चे की लिस्ट क्या बनानी है, मेरे पास भेजो आज तो सीधा। मैं फ्री से ही रहूंगा आज, काम तो लगभग खत्म ही हो गया, तो फ्री सा ही हूँ। बस फर्स्ट के रिपोर्ट कार्ड है उनको देखता हूँ मैं, बट जब तक लाइट नहीं आती तब तक तो फ्री ही हूँ। ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी बच्चा बदतमीजी ना करे, अनुशासनहीनता ना करे, बस इतना मैं बता रहा हूं। दूसरा, हमारे बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो हमें टारगेट करनी है। अब मैं लिस्ट बनाऊंगा या वो करूंगा, लेकिन आज के लिए मैं बता देता हूं, आने वाले 2 या 3 दिन में। आज क्या तारीख है? आज है हमारी कितनी, आज 9, 10, 11, मतलब आज बुधवार, तो शनिवार तक का हमारा टारगेट है। ये बड़े बच्चे वो चार्ट बनाएंगे, दोनों तीनों बच्चे जो लगे हुए हैं, सारे के सारे स्टेट्स की कैपिटल चाहिए मुझे, सारे बच्चों के याद। बहुत सारे बच्चों के होगी भी, बहुत सारे बच्चों के होगी, लेकिन सारे जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उन सबकी कैपिटल्स फिंगर टिप्स पे चाहिए। बस इस बात का आप सभी ध्यान रखें, चाहे वो 10th में है चाहे 9th में है। तो 10th वाले बच्चे अपने आप को सुपर सीनियर ना समझे कि नहीं हम याद नहीं करेंगे। जो चीजें मैं यहां से बता रहा हूं वो उस चीज को जरा थोड़ा सा सीरियस लेवल पे आप करते चलेंगे तब ठीक रहोगे। और अगर तुम्हें इस तरीके की केयरलेसनेस में रहना है तो तुम उस चीज को सफर करोगे। इस बात को ध्यान रखो, ये लाइन को सीधी करो, लाइन सीधी करो। तुम्हें आदत है इधर उधर खड़े होने की। अभी भी कई बच्चों पे टाई नहीं है, ऐसे छिपाने से थोड़ी ना छिप जाएगी। अभी भी कई बच्चों पे टाई नहीं है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि टाई और बेल्ट ना लेने का रीजन क्या है। हाँ बेटा, क्या है? किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जब आप ये नकल चेक करते होगे तो उनकी राइटिंग से साफ झलकता होगा कि टाइम पास करने के लिए करिए। ऐसे ही होगा ना? बस लो, बस भाग जाओ। राइटिंग के लिए अगर किसी को कहा जा रहा है या पनिशमेंट मिलता है तो ये गार्जियन को और बच्चे को दोनों को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास में नोट्स ही ठीक नहीं होंगे जिससे हमें याद करना है तो हम याद ही क्या कर पाएंगे। और ये बेसिक सा रीजन है कि रिजल्ट खराब हुआ है पिछले 2-3 साल में, क्योंकि हमने राइटिंग पे उस लेवल पे काम ही नहीं किया। राइटिंग पे काम नहीं किया तो स्पेलिंग्स भी ऐसी नहीं है, लापरवाही में। और उसी के कारण जब बच्चा बैठता होगा, मैं तो इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, जब बच्चा बैठता होगा नोटबुक से याद करने के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आता होगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। सबसे बड़ा जो मैं फील करता हूं फैक्टर वो ये है कि पिछले 2-3 सालों में लॉकडाउन के बाद में अटेंडेंस के रजिस्टर्स अगर हम देखें, अटेंडेंस के रजिस्टर अगर हम देखें तो रेड पोर्शन आपको बहुत मिलेगा। बच्चे बहुत एब्सेंट हुए हैं और जो बच्चे आए हैं उन्होंने गलत सलत लिखा,
और इसका परिणाम ये हुआ कि जो एब्सेंट बच्चे थे उन्होंने जो अपनी नोटबुक पूरी की है वो उन बच्चों की गलत नोटबुक्स को देखकर किया, तो गलत से कॉपी किया गया, वो गलत हो गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब मुझे यहाँ पे कहने में बिल्कुल भी मतलब हेजिटेशन नहीं है। 70-80% बच्चों की कॉपीज में स्पेलिंग्स मिस्टेक है, और उसका कारण यही है, हम अपने नोटबुक्स को मतलब मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके कारण ये सारी की सारी चीजें हमने भुगती और भुगत रहे हैं। किताब हमारे सामने है, हर स्पेलिंग अगर बोर्ड पे जाती है वो किताब से जाती है लेकिन किताब खोलने की हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की। इधर जाना, जा उधर जा, वंश जाओ जाओ जाओ। किताब खोलने की हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की। अब उस चीज को अगर हम आइडेंटिफाई करके और करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने मम्मी पापा को समझाओ कि जो भी चीजें, ले बेटा आदमी, जो भी चीजें हैं वो सिर्फ भले के लिए हो रही हैं, गार्जियन को भी समझना चाहिए। और वीडियो जो बनाई जाती है वो सिर्फ इसके कारण बनाई जाती है कि अगर 2-4 बच्चे अपने मम्मी पापा को दिखा देते हैं ऐसे, हमारी कोई, अरे इधर देख ले गरिमा, उधर ही जाके खड़े हो तुम 2-4, वहीं पे जाके उधर उधर जाओ। अरे 10th के जाओ ना, उधर वहीं पे जाओ, उधर कॉर्नर में खड़े हो वहां पे। क्या बेटा? हाँ तो बुआ के पास चले जाओ, भूमि लगे जैसे खड़े कर लेंगे, उठा। तो हमारे थॉट प्रोसेस में मतलब वो, आप ये ना जाओ, ये ना सोच के चले कि कोई ग्रज है या कोई चिढ़ के हम ये वाली चीज कर रहे हैं। अरे तुम्हारी नोटबुक अगर ठीक होगी, अच्छा एक बात बताओ, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, चलो अब तो प्रिंटिंग से मिला है, रिपोर्ट कार्ड जब हम हैंड रिटन देते हैं उसको भी गलत सलत छाप के दे दें तुम्हें, और किसी के नंबर कहीं पे चढ़ा दें, किसी के कहीं पे चढ़ा दें, 2 को इधर कर दे, 0 को इधर कर दे, तो तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, मम्मी पापा हो जाएंगे सेटिस्फाइड, नंबर 20 आने हैं, चढ़ा 2 दिए। नोटबुक के साथ में तुम यही तो कर रहे हो, और क्या कुछ लिखना है, लिख कुछ छोड़ दिया और अभी भी तुम यही गलती कर रहे हो। रिपीटेडली मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुम देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सुनने की आदत खत्म हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारी बोलने की आदत भी खत्म हो गई, क्योंकि सुनते ठीक नहीं हो। उसी के कारण ये पोडियम वाला जो हिस्सा है वो भी तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सुधार दूंगा, सुधार दूंगा, क्योंकि एक चीज होती है, अरे इधर ध्यान देना है, एक चीज होती है कि हम जब फेस करके सामने बैठते हैं टीचर की तरह, पीछे से कोई गुजरता है तो तुम्हारे में से 70-80% बच्चे पीछे देखते हैं, पता नहीं क्या है पीछे। तुम्हारा फोकस कहां पे है? फीस किस चीज की दी है आपने? फीस दी है, कोई टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी। तो इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना तो फोकस करने की कोशिश करो कि अगर क्लास में हम हैं तो हम वहीं पे पढ़े जहां पे हमें पढ़ाया जा रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है आगे पीछे तुम्हें मतलब क्या है उस चीज से। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो आप, कुछ बेसिक टारगेट्स होते हैं स्कूल के, कुछ बेसिक टारगेट्स होते हैं फैमिली के। वो बेसिक टारगेट्स में हम पीछे हैं। मुझे दूसरे स्कूल से मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसने कितनी छूट दी हुई है, उसने क्या क्या नियम बनाए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो एक स्कूल में होना चाहिए उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। उन चीजों को हम अगले आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, पिछले कुछ दिनों में हुई भी है पूरी, 2-3-4 हफ्तों में उसे हम पूरा कर देंगे। आप प्यार से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी मतलब अच्छी खासी अभी खुशी है कि कई बच्चे, ज्यादातर बच्चे अब टाइम में दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं, ज्यादातर बच्चे अब टाइम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं, अभी भी कुछ हैं। ये वही वाली कैटेगरी है, समझो, जो बच्चे अभी भी इनकम्प्लीट होमवर्क वाले आ रहे होंगे, वो वही कैटेगरी है। और ऐसा होता ही है, जनसंख्या में ऐसा होता ही है कि कुछ ऐसे निकलते हैं जो मतलब पुलिस से नहीं वो होते मतलब काबू में, तो हम तो क्या ही चीजें। जब हम बैग देखते हैं अपना, बैग कोई, अभी कई बच्चे के गार्जियन छोटे के चादर करते हैं कि मेहमान आया सर, इससे ये सुनाया नहीं गया, तो जब वो वहां पे वो चीज का जिक्र करते हैं तो हम भी इस चीज का जिक्र करते हैं, यार कम से कम तुम्हारा कोई बैग देखे, तो बैग जब खोले तो उसे लगे तो सही, हाँ एक स्टूडेंट का बैग है। अरे काम पूरा है नहीं है वो दूसरी चीज है, लेकिन उसको कवर करके रखो ढंग से। उसके बाद में दूसरा टारगेट ये है कि काम को पूरा करने की कोशिश करो, ठीक करने की कोशिश करो। तीसरी बात, जब मैं एक क्लास में पढ़ता हूं तो मुझे अपने दोस्तों का, अपने क्लासमेट्स का सारा पता है कि ये कितना ठीक लिखेगा और कितना सही। मैं फिर भी उसी की नोटबुक ले जा रहा हूँ काम करने के लिए।
तो ये तो गलती मेरी है। अगर मैं सही चुनाव नहीं करता किसी नोटबुक को लेने का, तो ये तो गलती मेरी है। तो इसका मतलब तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ सिग्नेचर कराने के लिए या ऑफिस के डर के कारण वो काम बस कर दिया। इसके अलावा उसमें है कुछ नहीं। अभी भी उधर ही देखते रहते हैं। ये अंकित यहाँ पे, ये जो मोनू भैया का बच्चा है ना, ये उत्कर्ष उत्कर्ष, मैं तुझे कल भी समझाया था। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस बेसिक टारगेट्स को मीट करना। और उस बेसिक टारगेट्स में ये जो चीजें बताई गई हैं, उनमें एक चीज का इंक्लूजन आप कर लो। ये जो सेशन चल रहा है 20 मिनट का, मैंने हमेशा से 10 साल हो गए मुझे, मैं हमेशा से ये समझाते आया हूं कि आप हिंदी में, चलो आप हिंदी में बोल लो, लेकिन बोल लो स्टेबिलिटी लेके आओ। यहाँ पे आने के बाद में ऐसा ना लगे कि आप मतलब भागने की स्थिति में हो या जबरदस्ती बुलाए गए हो। मुझे पता नहीं चलता है कि जब तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, तो उससे आप पढ़ के क्यों नहीं बोलते। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, इस अक्टूबर में हम वो सारी की सारी चीजों को प्राप्त करेंगे जो हमने पिछले 2-3 सालों में खोई। वो यूनिफॉर्म का मुद्दा हो, वो डिसिप्लिन का मुद्दा हो, इनकम्प्लीशन ऑफ नोटबुक्स या अटेंडेंस, व्हाटएवर। मैं इस बात के लिए पूरा डेडिकेटेड हूं, बिल्कुल फर्म हूं कि एक मेजोरिटी का नुकसान मैं उस माइनॉरिटी के कारण होने नहीं दूंगा जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा बच्चा बंठन के स्कूल चला गया और बस हो गया काम। और वो उनका बच्चा उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उनके कंट्रोल में है। वो सोचते हैं कि ये चला गया, हमारे हाथ से तो चला गया, अब ये स्कूल में जाकर तो वही करता है वो। तो ये बात का ध्यान रखो। अब अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, पहली बात तो हमने यहाँ पे बच्चे बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं जैसे वो हमारे अपने हों। दूसरी बात, अगर वो सोचता है कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या क्लास का पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज, मैं गार्जियन से कह रहा हूं, मतलब मेरा और आपका ना ज्यादा दिन तक कनेक्शन होगा नहीं। मैंने स्कूल खोला था उन बच्चों के लिए जो बच्चे लुट रहे थे, 50-50 हजार रुपए जा रहे थे उनके, जो बच्चे किताबों में लुटते थे, जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, और जिन गार्जियंस का बजट 200, 300, 400, 500, 600 रुपए था, उनके लिए खोला था। और उसमें इस फैशन के दौर ने आके कहीं ना कहीं हिट तो किया ही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ओपन है सब कुछ। अगर आपका बजट है और आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आपको यहां से मतलब चले जाना बेहतर है, आपका बहुत बेहतर है। क्योंकि आपको वो वाली चीज यहां मिलने वाली नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जब से लापरवाही हो रही थी तो हो रही थी, अब नहीं मिलने वाली है। आपको शौक है आपके मम्मी पापा की मेहनत की कमाई को उड़ाने का, तो भाई उड़ाओ, हम उसमें भी इंटरफेयर नहीं करते। कहीं का कुछ नहीं होगा, तुम आराम से करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, 2 मिनट और लेने मुझे यहाँ पे। तुम्हें शौक होगा, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरे पे तो यहां तक इतना जोर पड़ता है कि अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तो मुझे मतलब अंदर से फील होता है कि मैं किस चीज के पैसे ले रहा हूं। और ये चीज तुम्हें फील करनी चाहिए 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 6वीं। अरे समझदार हो, हर चीज में समझदार हो, यहाँ पे भी समझदारी दिखाओ। पांच मिनट जो चीजें हैं जब हम छुट्टी में करते हैं 12:30 पे, 12:30 पे 5 छोड़ो 10 ले लो। आज ही आपकी शर्ट, आपकी पैंट जब आप क्लास से आओगे ना, वो प्रॉपर वे में हो, जैसे अभी हो इस टाइम छुट्टी के समय। ये जो आते हो ना, जैसे मतलब जेल से छूटे हो और बहुत ही टॉर्चर होके जा रहे हो, यहां से पता नहीं क्या कर लिया होगा तुमने। अरे कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन तो खाली बैठे रहते हो, कुछ किया थोड़ी जाता है। वो चीज बिल्कुल प्रॉपर हो। इंपॉर्टेंटली एक चीज और बताऊं मैं आपसे, ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब आते हैं ना, छोटे बच्चों को भी सिखाओ, ये सिर्फ मेरे पैर छूते हैं, या कोई टीचर खड़े रहता है तो सिर्फ उसके छूते हैं, या तो सबके छूने हैं। अदरवाइज सभी बच्चों को हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है, पैर छूने की यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे गिर जाते हैं छोटे छोटे, आप तो पैर छूने में लग जाते हो, पिछले वाला टक्कर मार देता है। पैर छूने हमारे तो तुम रोज ही छूते हो, कभी भी छू सकते हो, लेकिन पैर जब छूते हैं तो घर वालों के छू, जाके मेहमान आते हैं उनके छू।
यहाँ पे गार्जियंस खड़े रहते हैं उनको। तो आप अगर ये नंबर बनाने वाली स्थिति है मेरे साथ कि मैं तो जी सर के पैर छूता हूं और मुझे कहीं पे कंसेशन मिल जाएगा, देखो कंसेशन तो नहीं मिलने वाला। आपके पढ़ाई का जो पे है ना वो आपको वहीं पे करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि ये चापलूसी सी करके हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अगर यहाँ पे मेरे साथ में 4-5 गार्जियंस खड़े हुए हैं, या तो सभी के छुओ, नहीं तो बेस्ट है, बेस्ट है आप हाथ जोड़ो, नमस्ते करो और घर पे जाओ, घर पे सबके पैर छुओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कुछ तो मेरी याद आती जा रही है, मैं क्योंकि मैं उनसे परेशान हो गया, कुछ शिकायतें आ रही हैं कि इसने मेरे मार दिया, इसने मेरे ऐसे कर दिया, इसने पेन चला दिया, इसने अभी 2-3 शिकायत परसों और उससे पहले आई है, ब्लेड से बैक काट दिया। चेकिंग लगाओ, किसी के पास में पटाखे मिले, किसी के पास में अननेसेसरी कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है ना उसके बैग में, उसको निकाल के बाहर निकालो। मैं अभी भी कह रहा हूं स्टाफ से डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। ये एजुकेशन ही है, ये एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। ये ठीक रहेंगे तो पढ़ेंगे। और ये ब्लेड से जब बैग काट सकते हैं तो ब्लेड से तो ये यहाँ पे मार देंगे तो पूरा ब्लीडिंग हो जाएगी उसको। ब्लेड आता क्यों है? ब्लेड का जमाना ही खत्म हो गया। ब्लेड पहले तो जब कटर वगैरह नहीं आता था, अभी ब्लेड का काम क्या है यहाँ पे? एक छोटे से ताश ला रहे हैं और नोट वगैरह भी इतने गंदे हैं जिसकी कुछ हद नहीं। उसी से वो फिर जब इंटरवल की घंटी लगती है उन्हीं हाथों से खाना वाना खा लेते होंगे। तो इनकी स्थिति ये है। और सुमन मैडम शायद है नहीं यहाँ पे, उनको आप बता देना कि उन्हें ट्रेन करो पूरा वहां पे नीचे, पूरा का पूरा ट्रेनिंग में ज्यादा समय जाएगा तो यहाँ पे हमारा कम लगेगा समय। ठीक है, ये वाली 8वीं की लाइन अभी भी स्ट्रेट नहीं है। ये जो लेंथ है ना, ये हाइट है, इसको जरा थोड़ा एडजस्ट हो गए कल से, कहीं पे भी कैसे भी खड़े हो जाते हो। आई होप ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ बच्चों के चेहरे पर अभी भी हंसी है, जैसे ये बच्चा है अंश कौन है, 2 भाई है ना, अभी भी हंसी है। कैपिटल्स ठीक है, स्ट्रेट्स, कैपिटल्स, और उसके बाद में हमारा टारगेट होगा सिटीज। ठीक है, तो जितनी जल्दी हम इस वाली चीज को करेंगे उतना अच्छी बात है। और टेबल्स ऐसे के ऐसे रहेंगे। टेंसेस के लिए सारे स्कूल के लिए जहां से वो चलता है 5वीं क्लास से, वो टारगेट है। मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि कोई भी इस चीज में लापरवाही ना करे। राइटिंग मुझे ठीक चाहिए। लास्ट में एक सेंटेंस में खत्म करता हूं, जिस बच्चे की कॉपी चेक हो गई है, हमने सिग्नेचर कर दिए हैं, उसके पास में 2-3 दिन का मौका है, 10 रुपए का वाइटनर खरीद ले, किताब लेके बैठे अपने घर पे, जितने भी स्पेलिंग्स हैं उनको चेक करें। कुछ स्पेलिंग्स गलत हो गई हैं तो उस पर फ्लूट लगा ले और उसको बिल्कुल आराम से दूसरी तरीके से लिख ले। एग्जाम होने हैं, आई प्रॉमिस अब की बार मैं नोटिस तो दूंगा ही, मैं पहले ही एग्जाम में पूरी सख्ती से डील करूंगा तुम्हें, ताकि दूसरे एग्जाम में तुम वाली गलती ना करो। मैं सिर्फ इसलिए छोड़ देता हूं कि एग्जाम में क्यों तुम्हें डिस्टर्ब करूं। एक आध क्वेश्चन याद होगा तो वो भूल जाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा होने नहीं वाला। पहला ही एग्जाम आपके लिए एग्जाम्पल साबित होगा, ये ध्यान रखना। अब की बार 14 तारीख एग्जाम में अगर तुमने पिछली वाली हरकतें करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सख्ती से यहाँ पे पेश आऊंगा तुम्हारे साथ में, जिससे कि तुम आने वाले 5-6 जो एग्जाम है उनमें ठीक करो। इस बात का ध्यान रखा जाए पूरा। ये क्लियर है सारा का मामला? यस सर, क्या तो आवाज नहीं आई? यहीं पे बोल दूं बंदरों के बारे में? बोल देता हूँ भाई, ये सलावा के सारे सुन रहे होंगे भाई, इन्हें बंदरों को पकड़वा दो, ये तो खा जाएंगे नहीं तो किसी ना किसी को। बंदर तो पकड़वा ही जा सकते हैं। हाँ, अब ये किसी के साथ में कर देंगे कुछ दुर्घटना, तब भी तो एक्टिव होगा ना पूरा गांव। और पहले नहीं हो रहा, हाँ पहले नहीं हो रहा। अभी किसी बच्चे को सपोज करो चोट ही मार देंगे, उसके बाद में सबके सब धरना भी देंगे वहां पे जाकर और सबके सब पैसे भी इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन चोट लगने के बाद में करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। चलो जी, करते हैं इसके बारे में भी कुछ। ये तो ज्यादा ही हो गया, अब तो ये सैकड़ों की तादाद में। चलो जी ठीक है, थैंक यू। चलो।